आप सभी को मेरा नमस्कार। उमेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का प्रपत्र कैसे भरा जाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर सकते हैं। तो चलिए कैसे भरते हैं इसको देखते हैं। पंजीयन क्रमांक इनको आपको नहीं भरना है, जो भी दल आएंगे वो स्वयं इसको भर लेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या जानकारी है, क्या क्या जानकारी आपको मांगेंगे, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है पता, जिला, विकासखंड, पंचायत, ग्राम और मकान नंबर। तो ये जिला, विकासखंड, पंचायत, ग्राम ये सभी वो लोग भर लेंगे। और इसमें सबसे मेन आवश्यकता वाला चीज़ है वो मकान नंबर। अभी सभी के मकानों में यह नंबर जनरेट हो गया होगा और उस मकान नंबर के माध्यम से ही आपका आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य होगा। ये मकान नंबर ही सबसे महत्वपूर्ण है। सेकेंड में आता है पिन कोड। यह आपका एरिया का पिन कोड होगा जो एक विकास खंड के लिए होता है। परिवार की मुखिया की जानकारी, ये परिवार की मुखिया की जानकारी है राशन कार्ड में। जो भी मुखिया होंगी, महिला मुखिया, उनका नाम यहाँ पे भरा जाएगा। और सेकेंड में दिया हुआ है और नाम जैसा आधार कार्ड में है, तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड में जो भी नाम है, जैसा स्पेलिंग है उसी नाम को लिखेंगे। आधार नंबर, तो इसमें मुखिया का आधार नंबर भरना है। लिंग, महिला पुरुष, आयु, जो भी आयु है उसको लिख देंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना मोबाइल नंबर का काम नहीं होगा। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो जो भी हमारा पड़ोसी का संपर्क नंबर है उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, इसमें दिया हुआ है निरक्षर, साक्षर, 5वीं पास, 8वीं पास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल योग्यता जो भी है इसको हम लोग लिख देंगे। और रोजगार की जानकारी है, मतलब इसमें हम लोग जो भी कार्य करते हैं जैसे कृषि कार्य, स्वरोजगार, शासकीय नौकरी, निजी नौकरी, मजदूरी, बेरोजगार, तो जो भी है इसमें से चुन के लिख देना है। चौथे नंबर में है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं। अगर हमारे पास प्रधानमंत्री स्वीकृत हुआ है तो उसको हाँ लिखेंगे, और यदि हाँ तो जो भी राशि प्राप्त हुआ है उस राशि को यहाँ पे दर्ज करना है। 5वें नंबर में दिया हुआ है सूचियों के क्रमांक, जैसे दिया हुआ है ESECC 2001 का क्रमांक, मतलब पिछले वर्ष का जो हमारा सर्वे सूची है उस क्रमांक को यहाँ पे भरना है। प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा सूची क्रमांक, अगर हमारे पास प्रधानमंत्री आवास सूची का जो वेटिंग लिस्ट है अगर है तो हम आप लोग बताएंगे तो उसके हिसाब से उसकी सूची की जानकारी भरना है। आवास प्लस सूची क्रमांक, अगर किसी को आवास प्लस में आवंटित हुआ है घर तो उसका भी नंबर यहाँ पे लिखना है। राशन कार्ड क्रमांक, ये राशन कार्ड क्रमांक सभी के पास होगा और इसको यहाँ पे हम लोग दर्ज करेंगे और इसी राशन कार्ड के आधार पर ही हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची भरा जाएगा। नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक, जो नरेगा का जॉब कार्ड क्रमांक है उसको भरना है। 5वां नंबर में धान विक्रय का पंजीयन क्रमांक, यदि हम लोग धान बेचते हैं तो वे उसका पंजीयन क्रमांक को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। अब पेज नंबर 2 में आते हैं, 6वें नंबर पे, तो देखिए इसमें लिखा है परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी। तो देखिए आप लोग के पास जो टेबल दिख रहा है इसमें दिया हुआ है सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3 और सदस्य 4। तो सदस्य 1 जो हमारे राशन कार्ड में जो भी सदस्य हैं, मुखिया को छोड़कर बाकी जितने सदस्य हैं उनका सभी का नाम को यहाँ पे लिखेंगे। और सेकंड में दिया हुआ है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा हुआ है सेम स्पेलिंग से ही तो उसको लिखना पड़ेगा। मुखिया के साथ संबंध, जो भी संबंध है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, बहू है, नाती है, उसको लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे सभी का एंट्री करना पड़ेगा। लिंग में महिला पुरुष की जानकारी देना है। आयु जो भी उम्र हो रहा है
तो इसमें इसको दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर अगर सबके पास अलग अलग है तो अलग अलग मोबाइल नंबर होगा, अगर एक नंबर है तो सभी को एक नंबर से काम चल जाएगा। और सभी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना है। अगर कोई पढ़ रहा है पहली से 5वीं के अंदर है तो हम लोग उसको साक्षर बोल सकते हैं। 5वीं पास कर चुका है तो वो हो जाएगा। 8वीं पास है तो 8वीं पास लिख देंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल योग्यता जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे इस कॉलम में भर देंगे। रोजगार की जानकारी, जो भी कार्य करता है, जैसे कृषि कार्य तो कृषि कार्य, स्वरोजगार, अगर स्वयं का कुछ दुकान खोल के रखा है तो स्वरोजगार हो जाएगा। शासकीय नौकरी, निजी नौकरी, मजदूरी, बेरोजगार, जो भी यहाँ पे उसका प्रोफेशनल पेशा है उसको यहाँ पे इस कॉलम में भरेंगे। निःशक्त है या नहीं, अगर विकलांग है या नहीं, उसकी जानकारी भी यहाँ पे हमको क्या करना है, देना है। 7वें नंबर में आता है समस्त स्रोत से परिवार की कुल वार्षिक आय, मतलब उनकी जो भी आमदनी है उसको भरना है। कृषि से कितना आय प्राप्त होता है, मजदूरी से वो 1 साल के अंदर में कितना कमा लेता है, नौकरी से उसको कितनी वेतन मिल जाती है, स्वरोजगार में वो कितना कमा लेता है। अन्य, जैसे अन्य में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे घर में गाय है, बैल है, बकरी है, मुर्गी है, उससे सब्जी से कितना साल भर में आय प्राप्त कर लेते हैं उसको लिखना है और लास्ट में कुल योग यहाँ पे जोड़कर लिख देंगे। 8वें नंबर में आता है आयकर दाता है या नहीं, इसको भी देख लेंगे। आयकर दाता है तो हाँ लिखेंगे और नहीं है तो नहीं। 9वें नंबर में है परिवार की भूमि की जानकारी। अब हमको यहाँ पे परिवार में भूमि की जानकारी देना है, कितना भूमि है, और जैसे भूमि की जानकारी देना है। सिंचित भूमि एकड़ में, कृषि भूमि असिंचित एकड़ में, और कुल कृषि भूमि जो टोटल उनके पास सिंचित और असिंचित में दोनों मिलाकर कितना है उसको यहाँ पे योग करेंगे। आवासीय प्लाट जो घर बना हुआ है वो कितने वर्ग फुट में है उसको लिखना है। अब व्यावसायिक प्लाट वर्ग फुट में, अगर कोई दुकान लगाया है तो जो दुकान का क्षेत्रफल क्या है उसको यहाँ पे भरा जाएगा। और जो दुकान है और घर है वर्ग फुट में जानकारी देना है। अब पेज नंबर 3 में की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं 10वें नंबर में आवास की जानकारी देना है। आवास है, किराए का है या कोई आवास नहीं है, जो भी है, अगर स्वयं का है तो स्वयं का लिखेंगे, किराए का है तो किराए का लिख देंगे। तो जो भी जानकारी है यहाँ पे हमको लिख देंगे। 11वें नंबर में आता है यदि स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी। कच्चे कमरों की संख्या, जो घर बनाए हुए हैं उसमें कितने रूम हैं, पक्के कमरों की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे। आवास का फ़ोटो लोड करना है और जो फ़ोटो लोड होगा मकान क्रमांक के किनारे खड़ा करके किया जाएगा। आवास में शौचालय है या नहीं, अगर है तो शौचालय का भी फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और शौचालय कच्चा है पक्का है उसका भी विवरण देना है। अगर ईंट से बना हुआ है तो पक्के का हो जाएगा, अगर मिट्टी का बना हुआ है तो कच्चे का होगा। शौचालय का फ़ोटो भी अपलोड करेंगे। अब 12 नंबर में आता है निराश्रित परिवार है हाँ या नहीं। अगर कोई परिवार जिसके कोई भी बाल बच्चे नहीं है तो उनको हम लोग निराश्रित लिख सकते हैं, उसमें हाँ का कॉलम भर देंगे। और 13 नंबर में आ रहा है सिंचाई साधन। अगर हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें सिंचाई का क्या कौन कौन सा साधन है उसको लिख देंगे। इसमें दिया हुआ है खुला कूप, कुआं आ जाएगा, नलकूप, बोरिंग, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली की मोटर, इसमें टुल्लू पंप, बड़े मशीन आ जाएंगे, और डीजल पंप, सोलर पंप, अन्य जो भी जानकारी है यहाँ पे बताएंगे, उसके हिसाब से जानकारी यहाँ भरा जाएगा। और 14 नवंबर में आता है वाहन एवं अन्य सामग्री। हमारे पास जो भी वाहन है तो उसको लिखना है, जैसे ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, जो भी है उसकी जानकारी आप लोग देंगे। उसके हिसाब से ये जो टेबल बना हुआ है उसको भरा जाएगा। अब अगले पेज की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है घरेलू ईंधन की व्यवस्था।
जैसे हम लोग घर में कौन सा ईंधन उपयोग करते हैं उसकी जानकारी आप लोग बताएंगे, जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, छेना, हीटर, कुकिंग गैस या अन्य। तो जो भी उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग देना है, अगर लकड़ी तो लकड़ी, गैस तो गैस। और 16वें नंबर में देना है कुकिंग गैस की जानकारी, सामान्य कनेक्शन है या उज्ज्वला कनेक्शन है। तो सामान्य कनेक्शन है, अगर लिखते हैं गैस से खाना बनाते हैं तो इसमें आप लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्शन है। सामान्य तो रिफ़िल मतलब पिछले सत्र 2022 में कितना बार रिफ़िल किया गया है वो कार्ड देखकर या आप अनुमान से बता सकते हैं, उसकी जानकारी भरना है। उज्ज्वला कनेक्शन है तो पिछले वित्तीय वर्ष 2022 में कितना बार रिफ़िल हुआ है उसकी जानकारी देना होगा। क्या परिवार के सदस्यों ने कौशल परीक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं। अगर शासन द्वारा जो भी स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है वो प्राप्त किए हैं तो उसमें हाँ या नहीं में जवाब देंगे। यदि हाँ तो परिवार के कितने सदस्य कौशल परीक्षण प्राप्त किए हैं। अगर किए हैं तो संख्या को लिखना है। यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसमें आय में वृद्धि कितनी हुई। अगर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो जो आय की वृद्धि होगी उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 18वें नंबर में चलते हैं। घर में विद्युत कनेक्शन है या नहीं, स्थायी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन या सोलर के माध्यम से घर में बिजली या अन्य चीज़ उपयोग में लाया जाता है, उसकी जानकारी देना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है प्रगणक के नाम व हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के नाम व हस्ताक्षर, और लास्ट में है मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है और मेरी सहमति से दी गई है। इसमें आप लोग घोषणा कर रहे हैं जो भी देंगे। और मैं एतद आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लंबित विवरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली UIDAI की आधारित KYC सेवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजनाओं में संभावित हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। अब आधार में दिया हुआ है, आधार के उपयोग की सहमति देने वाले सभी वयस्क सदस्यों के हस्ताक्षर, यहाँ पे नाम लिखकर सभी के क्या करना है, हस्ताक्षर ले लेना है। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की जो प्रपत्र है भरकर पूरा हो चुका है। और इसमें आवश्यक दस्तावेज लगने वाले क्या क्या हैं एक बार आप लोग फिर से सुन लें। राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है या नहीं। इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आप लोग रख लेते हैं तो जो भी पर्यवेक्षक दल आएंगे उनको बहुत ही आसानी के साथ आप मतलब इस प्रपत्र को भरने में सुविधा होगी। तो कृपया करके आप सभी इसको अपने पास रखें और जैसे ही वो आते हैं उनको ये सभी जानकारी देने का कष्ट करें। ये जानकारी आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के अंदर में भरा जाना है। आप सभी का सहयोग इसमें बहुत ही आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता है।